हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। आज हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो पेज नंबर 221 पे दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। कॉपर वायर जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है एंड रजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये रजिस्टिविटी दिया हुआ है। रजिस्टिविटी क्या था? रो बोलते थे उसे। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है तो बोल रहा है उसका लेंथ निकालना है। कह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब ये उसके बाद की बात है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये इसका लेंथ निकालें। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले हम वो लिख लें। तो इसमें देखिए सबसे पहले डायमीटर दे रखा है आपको 0.5 mm। अब ये मिलीमीटर में दिया हुआ है तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन में 1000 मीटर, 5 अपॉन में 10,000 मीटर, ठीक है। और डायमीटर आ गया तो मेरा रेडियस आ जाएगा। रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं तो ये इसका डायमीटर का हाफ होता है तो 1/2 इंटू में 5 अपॉन में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2.5। तो ये हो गया आपका 2.5 अपॉन में। अब मैं इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2.5 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेडियस, पहली बात क्लियर। उसके बाद रजिस्टिविटी। अब देखिए रजिस्टिविटी में यहाँ पे लिख लूँ। रजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं वो आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। तो ये आपको स्टैंडर्ड यूनिट में दिया हुआ है। ये आपको मिलीमीटर में था इसलिए आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, रजिस्टिविटी आ गई। अब रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं तो ये आपको 10 ओम, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना आपको क्या है? लेंथ, मतलब L निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है और हमें निकालना क्या है? L निकालना है ना। तो इससे क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू R इंटू A और अपॉन में रो। अब देखो A तो हमें नहीं पता तो A क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लो हमारे पास कोई ये वायर है तो इस वायर का ये वाला एरिया, तो ये क्या होगा हमारा? सर्कुलर शेप है तो इसका एरिया क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर। और देखिए आर आपको दे रखा है, डायमीटर दे रखा है तो उससे हमने आर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दिया हुआ है, 10 लिख लिया हमने। एरिया हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे लिख लेते हैं रो। अभी मैं वैल्यू पुट करूंगा इसका तो देखिए इससे मेरा क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, है ना। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू में, अब पाई की वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं, इंटू में आर स्क्वायर। आर हमारा ये वैल्यू आई थी, ये हमारा आर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर मतलब 2.5 का भी स्क्वायर और 10 की पावर -4 का भी स्क्वायर। 2.5 का मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और रो हमें कितना दिया था? तो 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 10 से इसको करेंगे तो ये 31.4 हो जाएगा। 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 का होता है 625, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पीछे तो 6.25 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर, यहाँ पे इसको ध्यान से देख लेना, 5 10 की पावर -4 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? -8 और अपॉन में यहाँ पे देखो 1.6
इंटू 10 की पावर यहाँ पे भी -8। तो इससे हमारा ये चीज खत्म हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 31.4 इंटू में 6.25 और अपॉन में 1.6। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर देगा 122.6 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये लेंथ आ गया, मतलब उस वायर की लंबाई हमारी कितनी आ गई, तो 122.6 मीटर। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सॉल्व तो कर ही लोगे, इसमें मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है, तो लेंथ आपका 122.6 मीटर आ गया। ठीक है, मतलब ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर, जो लेंथ पूछा था उसमें हमने निकाल लिया। तो कैसे किया देखो फिर से, डायमीटर से हमने रेडियस निकाला, डायमीटर हमारा मिलीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए रेडियस में हमने मीटर में हमारा निकल गया। ठीक है, रेजिस्टिविटी हमें दे रखी थी, वो स्टैंडर्ड यूनिट में दे रखी थी, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा ये भी स्टैंडर्ड यूनिट में था तो इसलिए चेंज नहीं किया। लेंथ हमें निकालना है, इन सब से जुड़ा हुआ फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। इसको हमने रीअसेंबल किया तो L की वैल्यू हमारी R इंटू ए अपॉन रो हो गया। इसमें हमने वैल्यू पुट किया और वैल्यू पुट करके हमने L की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से हमारा L का वैल्यू 122.6 मीटर आ गया। जो हमें लेंथ का, वायर का लेंथ निकालना था वो हमारा आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज। अब कह रहा है इसका सेकेंड पार्ट। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब कह रहा है डायमीटर अगर डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले पुराने कंडीशन को देखते हैं। पुराने कंडीशन में रेजिस्टेंस, पुराने कंडीशन का रेजिस्टेंस R था हमारा, पुराने कंडीशन में रेजिस्टेंस हमारा R दे रखा था, तो यहाँ पे उसी हिसाब से निकालते हैं। R रो L अपॉन में और A, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, और R के जगह पे मैं ये D अपॉन 2 भी लिख सकता हूँ, डायमीटर का हाफ, तो यहाँ पे D अपॉन 2 स्क्वायर, तो यहाँ एरिया के जगह पे पाई D अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में पाई D स्क्वायर और अपॉन में 4, तो 4 ये ऊपर चला जाएगा, तो इससे मेरा R क्या आ गया, R इज इक्वल टू 4R रो L अपॉन में पाई D स्क्वायर। ये हमारा पहला कंडीशन बन गया, इस कंडीशन को याद रखना। अब क्या कह रहा है, डायमीटर अब नया हो गया। अब डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर डबल हो गया, मतलब पहले D था तो अब 2D हो जाएगा। ठीक है, अब 2 डायमीटर हो गया 2D। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2D अपॉन 2, हाफ होता है ना उसका, तो 2 से 2 गया तो रेडियस कितना हो गया, D हो गया। ठीक है, तो इसलिए अब न्यू रेजिस्टेंस जो R डैश मानते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला रो L अपॉन ए, रो L अपॉन में A है ना। तो यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रो L में तो कोई फर्क नहीं है तो रो L रहेगा ही, और एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, पाई R स्क्वायर, पाई, और R यहाँ पे रेडियस क्या है, D है, तो ये क्या हो जाएगा पाई D स्क्वायर है ना। अब देखिए ध्यान से, ये रो L पाई D स्क्वायर और ये किसके बराबर है, देखो यहाँ पे मैं इसको अगर थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो R इज इक्वल टू यहाँ 4 इंटू में पाई L अपॉन में पाई D स्क्वायर होगा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ R अपॉन 4 इज इक्वल टू रो L अपॉन में पाई D स्क्वायर, ये हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो पाई L अपॉन में पाई D स्क्वायर यही है, तो इसके जगह पे मैं R अपॉन 4 लिख सकता हूँ, तो इससे क्या आ गया, R डैश इज इक्वल टू R अपॉन 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो न्यू रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा है ना, और यहाँ पे इसीलिए R डैश कितना होगा, और पुराना रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 10 ओम दे रखा है, तो इसीलिए ये 10 ओम अपॉन में 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर हमारा डबल होगा तो रेजिस्टेंस हमारा 1/4 होगा, और वो कितना आ जाएगा हमारा 2.5। ओके, तो इस तरीके से ये करना था। ठीक है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत।